हेलो एंड वेलकम टू सीएस सेंटर। आज जो है कि 21 दिसंबर 2022 है। हम उसका न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन डिस्कशन करते हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि जो मेजर सिटीज हैं या दिल्ली है, मुंबई है स्पेशली, तो इनमें क्या हुआ कि जैसे आप रेलवे ट्रैक पे देखते हैं या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, इतना रश हो जाता है, इतनी ट्रैफिक हो जाती है कि काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो उसी तरह की कुछ ट्रैफिक्स या फिर जो सिक्योरिटी को लेकर के दिल्ली एयरपोर्ट में इंसिडेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो इसमें ये दिया कि एक नया टाइप ऑफ द स्क्रूटनी सिस्टम होगा जिसमें क्विकली जो लगेज या फिर जो भी पर्सन है उसके बॉडी चेक वगैरह सारी चीज़ें कर ली जाएंगी अच्छे से। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम इसको डिस्कस करेंगे, ये क्या है, क्यों, किस तरह की बॉडी है, कैसे काम करती है। इज दैट क्लियर? दूसरा चीज है यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देख सकते हैं आप, एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द दिल्ली, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट है 97 करोड़ के आसपास है। तो इस तरह का कुछ उन्होंने स्टेप लिया है। अभी मान लीजिए तो पॉलिटिकल है, बाद में देखेंगे अगर मेजर इशू बन करके निकलता है तो। बफर जोन देखिए हुआ क्या है ना, इस समय ये बफर जोन, इको सेंसिटिव जोन, फिर उसके बाद जो है कि प्रोटेक्टेड एरिया, ये सारे वर्ड्स जो है ना काफी न्यूज में रह रहे हैं इस समय। तो हम देखते हैं अगर कभी अच्छा से एक आर्टिकल्स आता है जो कलेक्टिवली, तो उसको मिला करके हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए कि इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी को लेकर के ये काफी अच्छा आर्टिकल है। दूसरी बात इंटर स्टेट बाउंड्री, जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, इंटर स्टेट जो कि डिस्प्यूट होता है उसको लेकर के, इस पे कर्नाटका महाराष्ट्र को इशू को लेकर के आया हुआ है। देखिए दूसरी बात ये है इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के, अब हम सभी को पता है कि जो इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन का जो वेस्टर्न पार्ट पड़ता है उसको कनेक्ट करके जो बोला जाता है इंडो पैसिफिक रीजन। देखिए प्रोफाउंड रेमिफिकेशन वन अमेंडमेंट बिल है। ठीक है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के इन्होंने आर्टिकल लिखा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमने यस्टरडे हेडलाइन में डिस्कस किया कि जो वेजिटेबल इन्फ्लेशन को लेकर के जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी होती है उसके एक मेंबर ने उन्होंने कमेंट किया था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई और आर्टिकल हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया बट उसका आउटकम अब आ गया है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि कन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी जो अभी 15 हुई बायोडाइवर्सिटी के जो कि मॉन्ट्रियल में हुई जो कनाडा में है, तो हम इसको डीप में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी चीज़ है कि देखिए हाउ ए ग्रेट गैम्बल ऑन प्राइस कैप ऑन रसिया ऑयल माइट बी जस्टिफाई। आप सभी को पता है कि वेस्टर्न कंट्री इम्पोज कर रहे हैं सैंक्शन ऑन द रसिया, बट उसके बावजूद भी वो जो है कि सब्सिडी एट द लेस प्राइस पे जो है कि सबको सेल कर रहा है एज ए मार्केटिंग। दूसरी चीज़ है कि इंडिया देखिए 2000 जो ये दिसंबर का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो कि प्रेसिडेंटशिप कर रहा है दिसंबर मंथ का, तो उसमें जो परमानेंट मेंबर हैं उन्होंने कुछ मतलब अपने कंसर्न इशू किए हैं। ये कहा है कि अगर ये जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन टॉप पे एग्जाम्पल के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप उनको रिफॉर्म नहीं करते ना, जो ये मिनी मल्टीलेटरल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वो ओवरटेक कर दे यूनाइटेड नेशंस को। फॉर एग्जाम्पल G20, G7 ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी इस समय एक्टिव और प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, उतना जो है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि लोकसभा मेंबर डिमांड स्ट्रिक्ट लॉ ऑन द कर्बिंग ड्रग्स यूजेस। नेक्स्ट आर्टिकल है कि UNHRC, अभी सभी को पता है कि एक हुज जो कि बिहार में प्लेस पड़ता है, वहाँ पे लोग जो कि मतलब वाइन या ड्रिंक मतलब कि अल्कोहल पीने से उनकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे यूएन सिक्योरिटी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भेजा जा रहा है। तो अपोजिशन का एलिगेशन है कि ये जो है कि एक पॉलिटिकल टूल है, तो हमें ये हमारे लिए ये UNHRC इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, 1993 के एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिशमेंट किया गया, और इसके जो कि एक्स जज जो होते हैं ना वही चेयरपर्सन होते हैं, वो उनकी जो है कि 5 साल या 70 ईयर की एज के आसपास होता है। तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के। दूसरी चीज़ है कि देखिए कि राज्यसभा में एक रूल होता है, रूल नंबर 276, उसमें होता है कुछ स्पेशल डिस्कशन करने की मांग की जाती है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही होता है कि जो डिसाइड करता है कि आप होंगे कि नहीं होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं
3 वेबसाइट है ना जो कि इंटेंटिव लिस्ट ऑफ द यूनाइटेड सिक्योरिटी यूनेस्को में जो है कि लिस्टेड हुई है, उनमें से 2 जो है कि आपका गुजरात से आती हैं, देखिए 3 है तो उसमें से 2 जो है कि आपकी गुजरात से आती हैं और एक जो है कि आपका त्रिपुरा से आती है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से। तो हम इसको जो कि बिग न्यूज में टू द पॉइंट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए अभी क्या हुआ है कि नेवी टेक डिलीवर सबमरीन वागीर टू बी कमीशन इन जनवरी। हमने एक दिन डिस्कस किया था प्रोजेक्ट 15 ए एंड बी, तो उसी तरह एक प्रोजेक्ट 75 है और इसके बाद प्रोजेक्ट जो है कि 75 फर्स्ट है, ठीक है। इसमें जो है कि कमीशन करने की डिलीवरी सबमरीन का मतलब ये पनडुब्बी जो कि पानी के अंदर जो कि डीप अंदर होती हैं, वो अंदर से जो कि सर्वेलांस वगैरह करती हैं, और जो प्रोजेक्ट है कि सबमरीन टाइप की होती हैं, उस पर एज ए बेस प्रोवाइड किया जाता है। तो हम इसको कंपैरिजन करके दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा हमारे एग्जाम्स के पॉइंट। देखिए बस इतना ही है, और ये काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल आर्टिकल मतलब पिक्चर है कि जैसे दो कतर में चल रहा था फीफा वर्ल्ड कप 2022, तो उसमें जो कि अर्जेंटीना जो है कि फ्रांस को डिफीट किया। आप देखिए कि अर्जेंटीना वो कंट्री है जहाँ ये लोग कभी स्लेव हुआ करते थे, और उसके बाद वहाँ पे यूरोपियन जो कि रूल किए, और एक नॉर्मल सी कंट्री है। समझ लिए कि वर्ल्ड के सबसे बड़े जो टूर्नामेंट्स में से एक होते हैं जो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल है, उसको जीता एक बार नहीं, ऑलमोस्ट अब से लेकर के 3 बार इसने जीता है। उसको डिफीट करने वाले डिफीट किया है फ्रांस को, जो फ्रांस और जो कि यूनाइटेड किंगडम जर्मनी जैसे कंट्री पूरे वर्ल्ड पे रूल किया करते थे। तो इनमें यही है इनका, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, ये व्यक्ति इनका फिर से इन्होंने काफ़ी अच्छा किया था। और बेशक भले ही अर्जेंटीना डिजर्व करता था जीत के लिए, क्योंकि उसके पास अच्छे प्लेयर और कैप्टन और गोलकीपर थे, बट ये भी थे कि बहुत अच्छे इन्होंने 23 ईयर के हैं, काफ़ी अच्छा जो कि इन्होंने डिफीट किया, और मतलब कि जीतते रह गए। तो इन पे एक मतलब शेर बन रहा है, मतलब काफ़ी पॉपुलर है कि अपनी जीत पे इतना बेखबर ना हो, तेरे शहर में तेरे जीत से ज़्यादा मेरे हार की चर्चा है। तो ये जैसा कुछ इस समय टूल कर रहा है सोशल मीडिया पे। सो इस वीडियो में इतना ही, और जो कि इंडियन एक्सप्रेस में भी 2 आर्टिकल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका भी हेडलाइन में हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे काम करते हैं। बायोडाइवर्सिटी को लेकर के हैं, कैसे काम करता है और क्या है निकल कर के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, उसको डिस्कस में फॉग होते हैं, उसकी कॉज क्या होता है, क्योंकि दिल्ली में इस समय जो कि फॉग या फिर नॉर्थन ईस्ट में पार्ट में होते हैं। तो उसके बाद डच एक कंपनी हमारे यूरोपियन कंट्री है, जो कंपनी थी जो कि रूल किया था 18वीं सेंचुरी के आसपास, तो उसने स्लेव ट्रेड को लेकर के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने पोलाइज किया। तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं डीप में। सो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।